नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वजीर रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा पुलिस थाने का इफ्तिताह किया। बादशाह सेक्रेटेरिएट रैली में भी शामिल हुए। रियासत तेलंगाना से ऑपरेशन सिंदूर को अवामी हिमायत। वजीर आला रेवंत रेड्डी का दो टोक पैगाम। हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में 9 मई को पीपल्स प्लाजा पर अजीमुशान रैली। भारत ने पाकिस्तान का जदीद तरीन F-16 लड़ाका तैयारा मार गिराया। 8 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन भी तबाह। जुमेरात की शाम पाकिस्तान की जानिब से जम्मू से लेकर जैसलमेर तक ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। ताहम भारत ने इन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया है। भारतीय फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दर्शन ने निहायत मौसर अंदाज में दुश्मन के हमलों का जवाब दिया और कई शहरों में मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र ब्लैकआउट कर दिया। ज़राए के मुताबिक एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान का जदीद तरीन F-16 लड़ाका तैयारा मार गिराया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के सूबे पंजाब के इलाके सरगुदा में की गई। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के दागे गए 8 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स को भी रास्ते में ही तबाह कर दिया। ज़राए का यह भी कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-70 लड़ाका तैयारों को भी मार गिराया था। ताहम इन दोनों वाक़यात की भारतीय फ़ौज की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई, लेकिन फ़ौज से मुंसलिक मोतबर ज़राए ने इन इत्तलात की तस्दीक की है। मजमूई तौर पर मौजूदा सूरत हाल निहायत कशीदा है और दोनों ममालिक के दरमियान तनाव अपने उरूज पर है। भारत ने दिफाई महाज पर मुकम्मल मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए अपनी फ़िज़ाई हदूद और अवाम को महफूज रखने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा पुलिस थाने का इफ्तिताह किया। बादशाह सेक्रेटेरिएट रैली में भी शामिल हुए। आज शाम हैदराबाद के मारूफ इलाके टैंकबंड में वाक़े बुद्ध भवन में एक अहम तकरीब मुनक़िद हुई, जहां मनशियात के खात्मे के लिए ख़ुसूसी तौर पर कायम किए गए नए हाइड्रा पुलिस थाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब पहले सुबह 11 बजे मुनक़िद होनी थी, लेकिन बाद में वक्त में तब्दीली करते हुए शाम 4 बजे से 5:30 बजे के दरमियान रखी गई। मुकर्ररा वक्त पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बुद्ध भवन पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक खैरमकदम किया गया। पुलिस महकमे के आला अहदेदार, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। हाइड्रा पुलिस थाना शहर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के मकसद से कायम किया गया है। वज़ीर आला ने इमारत का इफ्तिताह करने के बाद वहाँ के इंतजामात, अमले और सहूलियात का जायज़ा लिया। तकरीब के अख्ताम के फ़ौरन बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सीधे सेक्रेटेरिएट रवाना हुए, जहाँ शाम 6 बजे एक अवामी बेदारी रैली में शरीक हुए। इस रैली में बड़ी तादाद में अवाम, कारकुनान और अफसरान भी मौजूद थे। पूरी तकरीब को बराह रास्त अवाम के लिए नशर भी किया गया, ताकि रियासत भर के लोग इस नई पेशरफ से वाकिफ़ हो सकें। ये दिन हैदराबाद के लिए एक संगमेल की हैसियत रखता है, जहाँ हुकूमत ने अवामी सलामती और नौजवान नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्बित और मौसर कदम उठाया। तेलंगाना से ऑपरेशन सिंदूर को अवामी हिमायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दो टोक पैगाम। हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो क़ुव्वतें दहशतगर्दी के ज़रिए भारत को कमज़ोर करना चाहती है, वो सुन ले। अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। ये रैली हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ इज़हार एकजहती के तौर पर मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की सरज़मीन से ये पैगाम जाता है कि हम अपनी फ़ौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जो भी हिंदुस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो संगीन अंजाम का सामना करेगा। वज़ीर आला ने ज़ोर देते हुए कहा कि हम एक पुरअमन कौम हैं, लेकिन अगर हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी समझा गया या हमारी बेटियों के सिंदूर को ख़तरा हुआ, तो हमारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर होगा। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि कौमी सलामती के मामले में हम तमाम सियासी अख्तलाफ़ात को बालाए ताक़ रखते हैं और एक आवाज़ होकर मुल्क का दिफा करते हैं। उन्होंने भारतीय फ़ौज की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाइयों की भरपूर तायद करते हुए कहा कि हमारी दुआएं, हमारा एतमाद और हमारी मुकम्मल हिमायत फ़ौज के साथ है। भाई बहनों, इस देश के 140 करोड़ जनता ने शांति रक्षा करने के लिए कभी कभी हमारा शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। आज हमारे भारतीय वीर जवान ने हिंदुस्तान के शक्ति ताकत दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किए।
ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे वीर जवान ताकत दिखा रहा है, उन लोगों के लिए मदद करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 4 करोड़ तेलंगाना के जनता हमारे भारत जवानों के साथ है। हमारे वीर जवान को शक्ति प्रदर्शन। आज एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर हमारे वीर जवानों ने चाहे तो रातों रात इस दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान को हम मिटा देंगे। हम चाहे तो कल के दिन सूरज भी नहीं देखेगा पाकिस्तान। ये मत समझो हम शांति काम के, हम गांधी जी के वारिस हैं। हम शांति से अंग्रेजों को हरा दिए, हमारे देश ने, आपके देश को भी हम आजादी दिलवाए। ये मत भूलो। चाहे तो दुनिया के नक्शा से हमको आपको हम मिटा देंगे। इसलिए आज भारत के वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किए, यहां रोकने का नहीं है, जो आतंकवादियों को सबक सिखाना है। इससे जो पाकिस्तान से जोड़कर आतंकवादियों को कोई भी देश हो, किसी ने मदद दिए, हम लोग माफी करने वाले नहीं है। हमारे देश में राजनीति अलग होगा, हमारा पार्टी अलग होगा। जब हमारा भारत, हमारे हिंदुस्तान के रक्षा के लिए हम 140 करोड़ जनता हम हमारे देश का रक्षा करने वाले हैं, हमारे जवानों को साथ देने वाले। पाकिस्तान आतंकवादियों ने, याद रखो, हम चाहे तो हिंदुस्तान, चाहे तो दुनिया के नक्शा से आप लोगों को मिटाने के लिए हम तैयार हैं। जो भी हमारे वीर जवानों ने कदम उठाएगा, वीर जवानों के साथ चलने के लिए, मदद देने के लिए पूरा तेलंगाना के जनता इकट्ठा होकर मदद देने वाले हैं। इसीलिए आज यहां से भारत जवानों को हम लोग जिंदाबाद करना है। भारत जवान, भारत जवान, भारत जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में 9 मई को पीपल्स प्लाजा पर अजीमुशान रैली। दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म के साथ हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से शुरू करदा ऑपरेशन सिंदूर की भरपूर हिमायत में तेलंगाना जागृति तंजीम की जानिब से 9 मई जुमे को एक शानदार रैली मुनक़्क़द करने का ऐलान किया गया है। यह रैली शाम 6 बजे पीपल्स प्लाजा से शुरू होगी और 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्मे तक पहुँचेगी। रैली की क़यादत सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज कौंसिल BRS कविता करेंगी। तेलंगाना जागृति की जानिब से जारी करदा अलामिया में बताया गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन सिंदूर को हर हिंदुस्तानी की हिमायत हासिल होनी चाहिए। हमारी अजीम फ़ौज मादर वतन की सलामती के लिए जान हथेली पर रख कर खिदमत अंजाम दे रही है। ऐसे में आवाम का फ़र्ज़ है कि वो मुत्तहिद होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों। तेलंगाना जागृति ने आवाम, नौजवानों, ख़वातीन, तलबा और मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो इस तारीख़ी रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारतीय फ़ौज को यगानगित और हिमायत का पैगाम दें। रैली के ज़रिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी यकजहती और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया जाएगा। तेलंगाना जागृति का वाज़ेह पैगाम है कि हम सब एक हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का हर फर्द सिपाही है। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।